सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और मैं बैठी हुई थी, मेरे जहन में ना एक पॉइंट आया। अरे ये तो बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है सितारा की अब तक की इतनी बड़ी मिस्टेक। आप इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, आप अपनी लाइफ में माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर रहे हैं और आपके अंदर चीजों को टैकल करना नहीं आ रहा। मतलब जो पेशेंस है वो टाइम के साथ आपका लूज होता जा रहा है। तो मैंने कहा इसको मैं जरूर अपने वीडियो के अंदर हाईलाइट करूंगी, इस पर एक रिव्यू बनाऊंगी। बेसिकली इट्स अ रिव्यू वन, तो इसको एज रिव्यू ही लीजिएगा। साथ ही साथ दो कमेंट्स हैं, एक फौजिया जी का है और एक कामिनी जी का है। तो दोनों की जो कमेंट्स हैं वो रिलेटेड टू सितारा एंड हलीमा है, लेकिन दोनों जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट हैं। तो दोनों पर बात करूंगी, इसलिए बात करूंगी क्योंकि ये भी अभी ना हॉट टॉपिक बन गया है। कुछ चीजें सितारा अपने वीडियोस में ऐसी कर रही हैं कि जाहिर सी बात है कि सारे लोग ही इस पर उठकर बात करेंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द वीडियो। आप जितना दिखा रहे हो बस उतना ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन दो कमेंट्स पे बात कर लूंगी, उसके बाद सितारा की गलती की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फौजिया जी, आपका कमेंट है कि आप सितारा को क्यों गलत दिखा रही हैं। तो फौजिया जी, मेरी क्या मजाल कि मैं किसी को गलत या सही दिखाऊं। भाई जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो जिस तरह से भी खुद को दिखाना चाह रहे हैं थ्रू देयर वीडियोस, तो वो नजर आ रहे हैं। मतलब चाहे वो अच्छे नजर आए, चाहे वो गलत नजर आए, किसी को वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, किसी को वो 100% सही लगते होंगे, किसी को वो 100% गलत लगते होंगे, और कोई कहता होगा इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं बिल्कुल भी किसी को ना गलत दिखाऊंगी ना सही दिखाऊंगी। जो जैसा है, मुझे जो जैसा लगेगा इन माय ओपिनियन, बस वीडियो की हद तक, मुझे उससे ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं उसके वीडियो को रिव्यू करूंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई गलत पोर्ट्रे हो रहा है ना, तो 1000 लोग मिलके नारा लगाएं तुम सही हो तुम सही हो, तो वो सही नहीं हो जाएगा, वो गलत ही आगे कन्वे होगा। और अगर कोई सही है और 1000 लोग मिलके कह रहे हैं ये गलत है ये गलत है ये गलत है, तो भाई वो सही रहेगा, वो उन हजारों के कहने से गलत नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, माशाल्लाह आप काफी इंटेलिजेंट और समझदार लेडी हैं, इतना मुझे आपके कमेंट से अंदाजा हमेशा से होता आया है। फिर इन्होंने कहा है कि अगर आप की घर पर मेड होती तो आप भी क्या ऐसा ही करते, मतलब आप भी उसको एडमिशन करवाते या उसको पढ़वाते या जो भी कुछ इनका कहना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार होता ना और मैं यूं सोशल मीडिया पर होती, तो मैं उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझती। मैं उसका एक जो मकाम आगे मेरी वीडियोस के थ्रू जा रहा है ना, तो मतलब मैं खुद को वैसा ही आगे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो फिर मैं कभी भी ये नहीं होने देती कि वो जो एक इंसान मेरी वीडियो में नजर आ रहा है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, तो उसको दुनिया मेड समझे। मैं उसको इस तरह लेकर चलती, उसका पहनना ओढ़ना, उसका उठना बैठना खाना पीना, कि मुझ में और उसमें फिर कोई डिफरेंस नजर ना आता। एज फैमिली मेंबर उसको मैं अपने व्लॉग का पार्ट बनाती, मतलब उसमें मालिक और नौकर वाला ना कोई तासुर ना जाता। अगर आप मेरी बात करें, क्योंकि वो मेरा रिश्ता है, मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर अगर रिप्रेजेंट होती हूँ, तो पूरी दुनिया जो मेरा खानदान देखेगी तो वो क्या देखेगी कि हम इस तरह के हैं, कि हम अपने खानदान के लोग को इस तरह से आगे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर चाहिए कि आप उसको लेकर आए ना, तो फिर आपको इस चीज का ख्याल रखना है और इस डिफरेंस को कहीं पर भी शो होने नहीं देना। जो कि डिफरेंस आप लोग ही बता रहे हैं कि वो मेड है, हालांकि वो मेड नहीं है, वो सितारा के मामू की बेटी है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ, है ना। और मामू खाला चचा उनके बच्चे तो बहुत करीबी रिश्ता होते हैं, क्या उनको इस तरह से रखा जाता है? फिर आप बताएं ना, इससे आगे क्या मैसेज कन्वे होता है। दूसरी बात कि अगर अल्लाह ने सितारा को अता किया है और सितारा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो इसको पढ़ाएगी और एक नेक काम है और टीचर उसका इसमें सहारा बन रही है, तो ये सब जाकर अगर सितारा ने अपने दिल से किया था तो सितारा की चॉइस थी, एक कार खैर किया था।
या फिर ऑडियंस के प्रेशर में आके किया था, क्योंकि ऑडियंस उसको एवरी टाइम कह रही होती थी सितारा ये बहुत एक बच्ची है, तुम इसके साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, इस तरह की बातें ना। तो ये सितारा का अपना सेट किया हुआ एक स्टैंडर्ड था, है ना। सितारा ने दोनों स्टैंडर्ड खुद सेट कर दिए। फर्स्ट, जो उसकी इतना करीबी रिश्ता है, मामू की बेटी है, मेरे ख्याल में इससे भी छोटी एक बेटी है इनके मामू की, तो उसको इस तरह से दिखाना क्या ये दुरुस्त है? अपने फैमिली मेंबर्स की तरह दिखाएं, मतलब एक वो डिफरेंस फील ना हो। दूसरा, अगर आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पढ़ाई की, तो फिर आप अपनी ऑडियंस को अपडेट रखें, है ना। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ इस बात को कि डिपेंड करता है ना आप कहाँ तक किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसको खुदारा मेड बोला ना करें, वो बच्ची मेड नहीं है। अगर आप उसको मेड करते कहते हैं तो फिर तो ये वाली बात आप लोग खुद ही सही साबित कर देते हैं ना कि वो घर में बच्ची जो है, मतलब जो कि एक लड़की है और वो इतना काम पूरे घर का कर रही है, तो फिर आप लोग खुद ही इस बात को सेकंड कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी बात का रिप्लाई था। दूसरा, यहाँ पर कामनी जी ने कहा है कि आप देखिए जो छोटी बाजी है, जी हाँ याद है जहां पर बीना बाजी काम किया करती थी कराची में, जहां पर ये सारे जाया करते थे बीना बाजी से मिलने, उनके सारे बच्चे केक लेकर या जो भी कुछ बात करना होती थी अपने व्लॉग में लिया करते थे, और वो आती थी एक जो लॉन साइड है उसमें निकलकर घर से बाहर, और वहां पर इन लोगों से मिला करती थी। तो उनका कहना था कि जो ये है छोटी बाजी के घर वाले, उन्होंने बीना बाजी को रखा भी, नैना को पढ़ाया लिखाया भी, स्कूलिंग की, बीबी को काम सिखाया, मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग कर सकते थे, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी। तो वहां पर तो बीना बाजी बतौर मेड थी ना, कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं थी, कोई रिश्तेदार भी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने उनके साथ एक नेकी की। लाइकवाइज जो भी फुप्पी हैं जिनको कि मामी भी कहा जा रहा है, तो आप देख लें उनकी एग्जाम्पल भी सामने मौजूद है। तो अगर सितारा अच्छा कर रही हैं और लोग उनको इस चीज पर आमादा कर रहे हैं कि सितारा इफ यू कैन, अगर आप इस बच्ची के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं तो कर दें, आपको अल्लाह ने अता किया है, तो मेरे ख्याल में किसी अच्छे बात या किसी अच्छे काम की तरफ ही उनका एक ध्यान दिला रहे हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सितारा की बिगेस्ट मिस्टेक की तरफ। सितारा माशाल्लाह से आप मिलियन प्लस क्या कहते हैं सब्सक्राइबर रखने वाली यूट्यूबर हैं। माशाल्लाह आपके व्यूज लाखों में आ रहे हैं और आते भी हैं, लाख से ऊपर तो रहे हैं हमेशा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, देखें जो आपके होम टूर वाली वीडियो थी ना, ये जो आपने न्यू घर लिया था, जिसको कि लाजमी सी बात है कोई भी व्लॉगर हो वो अपना कंटेंट ही बनाता है अपने तरीके से, वो अपने पूरे घर का टूर देता है जो भी कुछ है। उसको क्या किया था कि जो चैनल्स हैं उनको वीडियो मिल गया रियल एस्टेट के पेज पर, वहां से उन्होंने उठाया अपने चैनल पर लगा दिया, हम सब ने देखा और दुआ ही दी। मतलब जिन चैनल्स ने लगाई थी ना, जहां पर मैंने पहले देखा था, उन्होंने भी दुआ दी थी, उन्होंने भी कहा था कि हमें कोई परेशानी नहीं है, ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि वो ऑपोजिट साइड, मतलब जो हमेशा सितारा को कुछ भी बोल रहे होते हैं, वो उनके चैनल पर थी जो मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी, तो वो भी दुआ ही दे रही थी ना। तो सितारा, मैं कहना ये चाहती हूँ, जो ये एक आपका पूरा घर का टूर सबने देख लिया था, कितने लोगों ने देखा था ओवरऑल? 20,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोगों तक वो वीडियो नहीं गया था। बट आप इतना ज्यादा परेशान हुई, आप इतना ज्यादा मतलब इस चीज को लेकर, जाहिर सी बात है आपको धचका भी लगा होगा, आपको शॉक भी लगा होगा कि आपने अपने लाखों व्यूज आने वाली वीडियो पर इस चीज को आके कह दिया कि घर की तो पूरे यूट्यूब पर धूम है, और क्या है कि इसको लोगों ने उठाकर जो रियल एस्टेट पर थी ये वीडियो, तो वो वीडियो जो है उन्होंने डाल दी। तो अब क्या है, जो आपके देखने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने आपकी वीडियो शौक में आकर देखी होगी, उनमें भी वो क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी, उन्होंने भी उन चैनल्स को सर्च किया होगा, मे बी वो आपका वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते। अगर आप इस वाक्य को ना इग्नोर कर देती जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या था कि आप जैसे जैसे अपनी वीडियोस डालती रहती, इवन आप रूम टूर होम टूर सब कुछ करा देती, तो वो नॉर्मली जाता। बट आपने जल्दबाजी में, और जो एक शौक लगा ना, जोर का झटका जोरों से लगा, उसमें आकर एकदम से आपने ये बात आकर सामने रख दी। तो मेरे ख्याल में
जब आप लोग बहुत सारी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल व्लॉगर्स होते हैं, तो कभी कभार वो इस तरह की गलती जो है वो भी कर जाते हैं, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगी सितारा की, कि जो बात सिर्फ 20,000 मैक्सिमम लोगों तक थी, आपने उसको लाखों लोगों तक इस बात को थ्रू आपने अपने वीडियो के पहुंचा दिया। बाकी भाई गुड विशेष है सितारा, अल्लाह करे कि आपका ये घर आपको रास आए, सुकून वाली जिंदगी हो, और सबके लिए अल्लाह आसानियां करे, हम सबके लिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी को इख्तलाफ है तो बस वीडियो की हद तक, रिव्यू की हद तक, कोई आपके साथ है तो बस वीडियो की हद तक, रिव्यू की हद तक, चैनल की हद तक, इससे ज्यादा किसी की लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। इसी के साथ कहती हूँ अल्लाह हाफिज।